एहतशाम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। सर, ये आज तो जो कहते हैं ना कि जब सारी सिचुएशन में अवाम जब आती है तो अवाम की विल के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर पाती। सर, आज ये हुआ क्या बांग्लादेश में? किन वजूहात आप क्या समझ रहे हैं कि जिसकी वजह से हालात इस नहश्त पर पहुँचे और फिर ये बिल आखिर सरेंडर करना पड़ा? हमने ये रीजनल सतह पे बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके रीजनल कॉन्सिक्वेंसेस भी अपनी जगह मौजूद हैं। अभी आपने कोटा सिस्टम का जिक्र किया, बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था और अल्टीमेटली ये बहाल हुआ सुप्रीम कोर्ट से और मामला खराबी की तरफ जाना शुरू हो गए। इन सारे जो हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट थी, इसको बढ़ोतरी मिलती है जब इसमें दो एलिमेंट और शरीक हो जाते हैं। एक एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, मावराए अदालत किलिंग जो हुक्म दिया था सीना वाजिद ने, और आपने देखा कि तकरीबन 300 से ज्यादा लोग जो है वो कहा जा रहा है कि वो मारे गए इसमें। एक इतला है कि शायद इससे भी ज्यादा है और इंजर्ड होने की तादाद जो है वो कहते हैं 1000 से भी ज्यादा है। दूसरी वजह बनी इसकी, तीसरी वजह बनी कोटा सिस्टम, मावराए अदालत खत्म और इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन वाला मामला था, इसने बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा जो है ना वो एक परेशानी का मामला पैदा किया। फिर हम देख रहे हैं कि इसके साथ साथ जो इशूज हम देख रहे हैं कि जो आगे चल के हमारे लिए परेशानी की बाइस बन सकते थे, वो उसमें ये थी कि अब हुकूमत क्या करने जा रही है। हुकूमत ने क्या करना था, हसीना वाजिद ने अल्टीमेटली जाने का फैसला किया और उसको फैसिलिटेट किया आर्मी चीफ ने। ये कोई मिलिट्री इंटरवेंशन एज सच नहीं है। और आपने देखा कि जिस अंदाज से उनको कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से चले जाए, और वो मीडिएशन इस वक्त कर रहे हैं बाकी सियासी जमातों के साथ। अब मसला ये है कि ये मसला आगे हल कैसे होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा ये अपसेट बैक है मोदी के लिए अपना, क्योंकि मोदी चंद दिन पहले आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको रिसीव किया था हसीना वाजिद को, और इनके तल्लुकात बहुत आगे चले गए थे। और नतीजतन हम देख रहे हैं कि जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के साथ भी इनके हालात खराब हुए। जब जब पाकिस्तान ने कोशिश की, एक किस्म की शट अप कॉल दे दी हसीना वाजिद ने कि हम बात नहीं करेंगे, पीछे मोदी साहब खड़े होते थे। अब सवाल ये कि व्हाट नेक्स्ट में तो ये आ रहा है कि ये जो इकोनॉमिक कंडीशन इनकी खराब हुई है। मैं आज सुन रहा था BBC पे, आमना इलिनॉय में एक बड़े माहिर प्रोफेसर हैं बंगाली हैं वो, उन्होंने वजह बताई। उन्होंने कहा कि ये वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस अपहीवल इज कि हमारी इकोनॉमी डिस्टॉर्ट कर दी गई थी और फिगर फज करके पेश किए जाते थे, और ये कहा जाता था कि जी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हिंदुस्तान। उन्होंने कहा ये गलत है। इवन ये कहते थे कि जी ये भारत से भी बढ़ के तेजी से आगे इकोनॉमी जा रही है। उन्होंने कहा ये गलत है और ये फिगर फज किए गए। उन्होंने कहा आप देख लें कि ये सो कॉल्ड इनके 50-55 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे, अल्टीमेटली कहाँ आके 30-35 बिलियन पे खड़े हो गए। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। तो एक तो ये है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि जी बढ़ा चढ़ा की चीजें बयान की गई। दूसरा हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की जब भी बात हुई, इन्होंने शटअप कॉल दे दी कि बात नहीं हो सकती थी। अब देखना है कि इसके आगे नताइज क्या होंगे। आमतौर पर लोगों का ख्याल है कि ये 2009 से बैठी हुई थी, उसके बाद जितने आप देखने 3 इलेक्शन हुए हमने सारे के सारे आप देखते हैं मुकाबले में जो भी आया उसको मार दिया गया, इस रास्ते से हटा दिया गया। तो अब यही लग रहा है जिस अंदाज से खालदा जिया को जेल में रखा, बुरे हालात में नहीं, उनके साथ जो किया गया, फिर कोई ओपनर नहीं छोड़ा गया। उसके बाद जमात इस्लामी के आज भी लोग जो है ना चुन चुन के ऊपर कत्ल किया गया और अपनी अदालतों के जरिए उनको करवाया गया। तो वहाँ पे लोग वहाँ पे अब ये देख रहे हैं कि जी क्या सही मानों में यहाँ जमहूरियत आएगी, और ये हमें जो गलत बयानी करके हमारी इक़्तिसादी हालत को बढ़ाया गया था वो कहाँ है। और इसमें देखिए हमने सबसे ज्यादा वो कहते हैं जो मसला फौरी बना है कि पढ़े लिखे लोग जो है ना उनके लिए तालीम हासिल करने के बाद जॉब नहीं थे। अनएम्प्लॉयमेंट के रेट कह रहे हैं 10-11% से ज्यादा पढ़े लिखों में हो गया था। वो एक बड़ी वजह बनी जो सड़कों पे आए। आज आपने देखा कि बांग्लादेश का बुरा हाल है। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।